अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ और सोशल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी। आज मैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग चीज़ जैसे कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, यानी कि वो लोग कैसे लैंग्वेज यूज़ करते थे, कैसे वो लोग स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ करते थे लिखने में, कौन कौन सी जगह पे हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें मिलता है और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुआ। तो फर्स्ट है स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। कॉइन्स, सील्स, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर से, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो जगह है उसमें से खोद काम से अंदर से ज़मीन से कॉइन्स मिले हैं, अलग टाइप के सील्स मिले हैं, कॉपर प्लेट मिले हैं, और ओवर विच सम नेक्स्ट टेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब्ड विच इज़ रिटन इन सम अनरिजॉल्व्ड मिस्टीरियस लैंग्वेज। तो उसके ऊपर कुछ अलग ही लैंग्वेज में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, और ऐसी लैंग्वेज है जो मिस्टीरियस है, यानी कि किसी को समझ में नहीं आती कि उसमें अंदर क्या लिखा है। ऑल्दो दीज राइटिंग्स आर स्टार्ट वर्ड्स विथ मद्रास एंड जॉइन वर्ड आर फाउंड। लेकिन इतना ज़रूर मालूम होता है कि इस स्क्रिप्ट के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट वर्ड हैं जिसके जो मात्रा जैसे काना आता है, गुजराती के अंदर मात्रा आते हैं, आपने पढ़े होंगे, वो मात्रास के साथ ज्वाइन होते हैं। लॉट ऑफ अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू डेसिफर दिस स्क्रिप्ट बट इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल येट। कि बहुत सारे ट्राई की गई इस लैंग्वेज को, इन जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश की गई, बहुत ट्राई की गई, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिला, यानी कि इस लैंग्वेज को कोई नहीं पढ़ पाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात। तो स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल एंड अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजडी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सुरकोटडा, लोखबावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, आमड़ा, भगतलाव ऑन द बैंक ऑफ कीम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो स्टूडेंट्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन कौन सी जगहें हैं जो गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर जैसे कि रंगपुर है, फिर लोथल है जो अहमदाबाद में आया हुआ है, राजकोट के अंदर रोजडी नाम की जगह है, कच्छ के अंदर दिसलपुर नाम की जगह है, फिर धोलावीरा, फिर सुकटोडा, लखाबावा इन जामनगर, आमड़ा, भगतलाव इन ऑन द बैंक ऑफ कीम रिवर जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। तो ये अलग अलग जगह है जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले थी। एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई। द हिस्टोरियंस बिलीव्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन मे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेंशन। तो हिस्टोरियंस स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई। तो ये सिविलाइजेशन शायद हो सकता है कि कुदरती आफत, यानी कि जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप, फिर फ्लड यानी पूर आया हो नदी में, और या फिर ऐसी कोई भी एपिडेमिक, कोई भी ऐसी महामारी या फिर कोई भी ऐसी कुदरती आफत आई होगी जिसकी वजह से ये इसका नाश हो गया। However, for today historians the end of it has been the subject of research। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई, ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। आज भी लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये ख़त्म कैसे हुई। ये तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है कि हो सकता है कि कोई आफत की वजह से ये लोग ख़त्म हो गई होगी ये सिविलाइजेशन। अब है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक अवर एंशिएंट टेक्स्ट। ये हमारे एंशिएंट पुराने टाइम की टेक्स्ट यानी बुक्स। तो वो है ऋग्वेद एंड इट्स स्टडी। हमारी जो पुरानी बुकें हैं, उसे बुक्स जो है पहले के टाइम में जो लिखते थे उसे स्टूडेंट्स वेदास नाम से जाना जाता है, उसे हम वेद कहते हैं। तो टोटल 4 टाइप के वेद है, 4 वेदास आर देयर। टोटल 4 टाइप के वेद है, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद।
ये 4 टाइप के वेद है। इन वेदों को जनरली हिंदू रिलीजन में ज़्यादातर माना जाता है। तो इसमें से स्टूडेंट्स जो ऋग्वेद है वो सबसे पुरानी बुक है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद इन 4 बुक्स में से ऋग्वेद सबसे पुरानी है। इट इंक्लूड्स 1028 हाइम्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स इस बुक के अंदर ऋग्वेद के अंदर टोटल 1028 श्लोक्स लिखे गए हैं विच आर कॉल्ड सुक्तास, जिसे सुक्ता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेदा इज द repository of ancient knowledge. It is written in old Sanskrit and Vedic Sanskrit language. और स्टूडेंट्स जो ऋग्वेदा बुक है उसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो उसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेद वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्या। और स्टूडेंट्स हमें ऋग्वेद से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उससे क्या जान सकते हैं पढ़ के, तो उससे आर्या के टाइम, आर्या पुराने टाइम के लोग यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन आगे के लोग जो है, पुराने टाइम के लोग आर्या जो थे, जो पहले सबसे पहले आए थे इंडिया में, तो उन लोगों की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इन सभी के बारे में हम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास अलॉन्ग विथ रिलीफ टू नो अबाउट हिस्ट्री। और हिस्टोरियंस ने भी इन बुकों को, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस बुकों को स्टडी किया है हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। सम ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद आर इन डायलॉग फॉर्म। और स्टूडेंट्स जितने भी हाइम, जितने भी सुक्तास ऋग्वेदा में है, तो उसमें से कुछ हाइम्स ऐसे हैं जो डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हो। डायलॉग फॉर्म में यानी कि ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो। There are references of life of common man in ऋग्वेदा। जनरली ऋग्वेदा के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर यहाँ पे कॉमन मैन की यानी मिडिल क्लास हम जैसे लोगों की बात की गई है। There are references of political information like गणा, सभा एंड समिति। और भी अगर आप पॉलिटिशियन के बारे में जानना चाहते हैं यानी कि उस टाइम पे पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के ऊपर कैसे कैसे लोग होते थे यार, उसे क्या कहा जाता था, तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर गणा, सभा और समिति ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आप गणा कहते हैं, किसे कहते हैं, सभा किसे कहते हैं और समिति किसे कहते हैं। तो सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर्ड टू समिति। तो गवर्नमेंट के अंदर जैसे सबसे लास्ट में गवर्नमेंट की सबसे छोटी बॉडी कौन सी होती है, तो पंचायत, ग्राम पंचायत वो सबसे छोटी, क्योंकि वो गांव के लेवल पे होती है। तो ऐसे ही सभा है वो समिति से सबसे छोटी इंस्टीट्यूशन है। हेड ऑफ द स्टेट सेट इन इट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ स्टेट एंड गिव जस्टिस। तो ये सब जो सभा है वहाँ पे कौन बैठता था, उसकी पोजीशन पे कौन बैठता था, उसके पावर पे। तो सभा के अंदर एक हेड ऑफ द स्टेट होता था, राज्य का हेड होता था, जो उसको वहाँ पे पावर मिलता था और वो हेड राज्य के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता था और न्याय भी देता था लोगों को। द समिति वॉज एन इलेबोरेट बॉडी एंड इलेक्टेड द किंग। अब समिति कौन बनाता था, तो समिति एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है गवर्नमेंट की जो जिसे किंग सिलेक्ट कर रहा था। आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग। और उसके अंदर एक आर्मी का मेन चीफ ऑफिसर और एक पंडित रखा जाता था जो राजा को असिस्ट करता था, वो राजा के असिस्टेंट जैसे बनते थे। वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज ग्वेषणा मीन्स वॉर। ग्वेषणा का मतलब क्या है, वॉर, यानी कि राजा का उस टाइम पे राजा का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता था, युद्ध करना, लड़ाई करना। फ्रॉम ऋग्वेद वी गेट ए रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। तो अगर आप ऋग्वेदा पढ़ेंगे तो ऋग्वेदा के अंदर भी ये बात की गई है कि 10 राजाओं के बीच में भी लड़ाई होती थी और वो कहाँ पे हुई थी, बैंक ऑफ रावी रिवर यानी कि रावी नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी 10 राजाओं के बीच में। तो ऐसे स्टूडेंट्स ऋग्वेदा के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अब थोड़ा सा लास्ट जो पोर्शन रह गया है 2 पैराग्राफ, लेकिन वो कल के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।